नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11A का सॉल्व एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस। दोस्तों सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या है? शो दैट द सीक्वेंस 7, 12, 17, 22, 27 डॉट इज एन AP। क्या करें दोस्तों कि जो हम लोग सीक्वेंस दिया गया 7, 12, 17, 22, 27 AP में है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड इट्स जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ? TN बोलिए या AN का वैल्यू करें निकालने के लिए क्या होगा। और कह रहा है इसमें 14 टर्म भी फाइंड कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस हम लोग क्या दिया गया? 7 दिया गया है, 12, 17, 22, 27 डॉट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये T1 है। ये सेकेंड टर्म है तो T2, ये थर्ड टर्म है तो ये हो गया T3, फोर्थ टर्म है तो T4 और ये हो गया T5। अब दोस्तों AP में शो करना तो यदि हम लोग ये दिखा देंगे इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है तो यह AP में हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे D1, देयरफॉर D1 मतलब क्या? पहला कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 1 है तो इसका अगला टर्म लेंगे। 1 का अगला टर्म क्या होता है? 2। तो D1 का मतलब हो गया T2 माइनस T1। तो ये T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू कितना है? T2 का वैल्यू है 12 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए हम लोग निकालेंगे D2। D2 का मतलब हो गया, देखिए टर्म कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए ये 2 है, D2 मतलब हो गया सेकेंड कॉमन डिफरेंस, तो टर्म इसके अगला वाला होगा। तो 2 का अगला क्या होता है? 3, तो T3 माइनस T2 हो जाएगा। तो ये जगह T3 माइनस T2, तो T3 का वैल्यू कितना? 17 माइनस T2 का वैल्यू कितना? 12, तो ये हो जाएगा 5। अब D3 निकालिए, तो D3 का मतलब टर्म कौन सा होगा? चौथा होगा इसका अगला वाला, यानी कि T4 माइनस T3। तो T4 का वैल्यू कितना? 22 माइनस T3 का वैल्यू कितना? 17, तो ये हो जाएगा 5। D4 निकालिए, D4 का मतलब हो गया T5 माइनस T4। तो T5 कितना है? 27 माइनस T4 कितना है? 22, तो ये हो जाएगा 5। दोस्तों देखिए D1 निकाले, पहला कॉमन डिफरेंस निकाले हैं तो 5 आया है। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाले हैं तो भी 5 आया है। थर्ड कॉमन डिफरेंस निकाले हैं तो भी 5 आया है। फोर्थ कॉमन डिफरेंस निकाले हैं तो भी क्या है? 5 आया है। हर जगह सेम ही आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर कितना है? दैट इज 5। सो गिवन सीक्वेंस आर इन AP। ये दोस्तों प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें प्रूव करना था, यहाँ पे शो करना था कि ये जो सीक्वेंस है AP में है। यहाँ तो हम इसको डन कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड इट्स जनरल टर्म। दोस्तों देखिए जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है, लिखिए यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो देखिए जनरल टर्म ऑफ एन AP को आप TN भी लिख सकते हैं या AN भी लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए। तो AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, या इसको TN भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसका वैल्यू करें निकालने के लिए क्या होगा? तो A क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट टर्म होता है। तो बताइए इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है यहाँ पे? A यानी कि 7। तो A इक्वल टू है 7 और D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना का आया? 5 आया है। इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो हम लोग को जनरल टर्म इसका निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा AN इक्वल टू, देखिए A का वैल्यू कितना है? 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D का जब कितना है? 5। आगे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को AN इक्वल टू हो जाएगा ये 7 प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5N माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 5N। यहाँ पर लिख लीजिए देयरफॉर AN इक्वल टू, देखिए 2 प्लस 5N को आप क्या लिख सकते हैं? 5N प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो यही दोस्तों इसका जनरल टर्म हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन था, इसमें क्या था? बताना था कि फाइंड इट्स 14th टर्म। क्या बताना है इसमें? फाइंड इट्स 14th टर्म। 14 टर्म मतलब क्या होगा? N का वैल्यू कितना रखना है? 14 रखना है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर 14th टर्म।
14 टर्म का मतलब क्या हुआ कि n के जगह हम लोग क्या करने से 14 पुट करेंगे करना है यहाँ पे। देखिए 14 टर्म का मतलब क्या हो गया कि a 14, n के 14 इसमें पुट कीजिए तो ये हो जाए a 14, तो 5 इंटू 14 प्लस 2 तो हो जाएगा 70 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 72। तो लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिए कि देयरफॉर 14th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 72। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।